बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बाबुल इस्लाम। नाजरीन, कुछ अरसा पहले आपने देखा था कि शहदादपुर से 3 बहनें और एक भाई ने इस्लाम कबूल किया था, और उनके इस्लाम कबूल करने के बाद जो लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, बिलखसूस ये जो इंडियन मीडिया है, इसने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था कि ये जबरी मज़हब तब्दीली है, फोर्स कन्वर्जन है। और उस सिलसिले में जो इस केस के मेन किरदार थे सरफरान, जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी कि इन्होंने जो है उन बच्चों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया है। मैं थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी आपको बताता चलूँ कि सिंध के इलाके शहदादपुर से 3 बहनें और एक भाई शहदादपुर से निकलते हैं और कराची पहुंचते हैं इस्लाम कबूल करने की नीयत से। वो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करते हैं। पीछे शहदादपुर में सरफरान पे उनके पेरेंट्स की तरफ से एफआईआर होती है कि इन्होंने जो है उन बच्चों को किडनैप किया है। सरफरान अरेस्ट होते हैं। अगले दिन वहाँ की जो लोकल पुलिस है शहदादपुर की, वो बच्चों को कराची से रिकवर करती है और उनको कोर्ट में पेश करती है। जब वो बच्चे कोर्ट में पेश होते हैं तो जज के सामने अपना इजहार करते हैं कि हमारे ऊपर कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं थी, हम चारों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। उसके बाद जज साहब जो हैं वो ये ऑर्डर देते हैं कि इसमें से 2 बच्चे जो हैं वो मैच्योर हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो लिहाजा वो जहाँ चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और 2 बच्चे जो हैं उनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है। सो पेरेंट्स को ये कहा कि जब तक ये 18 साल के नहीं होते हम इनकी कस्टडी आपको देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि आप इनको कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने के लिए आमादा नहीं करेंगे, इनको अपनी ज़िंदगी इस्लाम के हिसाब से गुजारने की सहूलत देंगे अपने घर पे। टाइम गुजरता गया। अभी एक वीडियो अब्दुल राफ़े की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अब्दुल राफ़े बता रहा है कि उसके ऊपर घर पे बहुत ज़्यादा जबर हो रहा है। मैं हरजीत कुमार उर्फ अब्दुल राफ़े व दशरथ कुमार इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और मुझे अपने घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं। इसलिए आप तमाम शहदादपुर के भाई, वकीलों, जजों से मेरी गुजारिश है कि मुझे इस जहन्नुम से निकलना है। मेरी रिहाइश धर्मशाला के पीछे अशोक कुमार व बिशन दास है। बराए मेहरबानी मुझे इस जहन्नुम से निकलना है। उसको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उसको कुरान पाक पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और उसको इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है कि अगर तुमने नमाज पढ़ी या कुरान पाक पढ़ा तो हम तुम्हें जहर देकर मार देंगे। जिस दिन ये वाक़या हुआ था उसके अगले दिन ही मैंने कराची में इन दोनों बच्चियों से मुलाकात की थी, और उसका एक पॉडकास्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, जिस पर उन बच्चियों ने बताया था कि हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, 100% विलिंग कन्वर्जन है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, बिलखसूस ज़िया हसन लंजार साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब इन बच्चियों ने इस्लाम कबूल किया था तो आपने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैंने DIG शहीद बेनज़ीर आबाद से कांटेक्ट किया है और कंसल्ट जज से कांटेक्ट किया है, और हम इस केस का जो है वो शफाफ इंक्वायरी करवाएंगे। तो हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को दोबारा रिव्यू करें और बच्चे के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए और जो है ना वो उसकी सुनी जाए। और हम पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस्लाम ने हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट बताई है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आफ्टर कन्वर्जन आपकी खिदमत हम पहले से ज़्यादा करें। सो लिहाजा इस मज़हबी तब्दीली को अना का मसला ना बनाएं और उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी इस्लामी कवानीन के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से गुजारने दें। बहुत शुक्रिया।